क्लास 8 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 6 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इस वीडियो पे हम आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, विथ एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे। ओके, सो परसेंटेज इट्स एप्लीकेशन। सो परसेंटेज एग्जैक्ट क्या है? सो ये जो नेम है आपका परसेंटेज, इसका मीन्स क्या होता है? परसेंटेज का सिंबल, ये आपका परसेंटेज का सिंबल है। सिंबल का मीन्स क्या होता है? अगर हम इसे चेंज करें एक किसी फॉर्म पे, तो परसेंट का मीन्स ही होता है 1/100। ये बात याद रखिएगा। परसेंटेज सिंबल जो होता है, इसका मीन्स क्या होता है? 1/100। यानी मीन्स अगर आपसे बोला जाए कि 2% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू, क्योंकि दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछा भी जाए कि P और E ये जो वेरिएबल्स हैं, इसके बीच कौन सा साइन है मैथमेटिक्स फॉर्म पे, तो बोलिएगा इंटू। तो 2 और परसेंटेज के बीच में कौन सा साइन है? इंटू। और परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? 1/100। अब आप इसे कट कर लीजिए, ये आपका 50 हो गया, 1/50। तो यही कहलाता है परसेंटेज का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? अगर देखिएगा, हम यही 1/50 को परसेंट पे चेंज करते हैं, जस्ट अपोजिट। तो 1/50 को अगर आप परसेंट पे चेंज करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन पे जाइए। तो ये 100 कहाँ जाएगा? क्रॉस करिए भाई, ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा? ये इनटू पे जाएगा, जाएगा ना। हम अब अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमको यहाँ पहुँचना है। तो क्रॉस करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? इनटू पे हो जाएगा। तो याद रखिएगा, परसेंटेज को अगर नंबर में आप बदल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, और अगर नंबर, ये आपका नंबर फॉर्म पे है, इसे परसेंट में चेंज कर रहे हैं, तो इंटू 100 कर दीजिएगा। तो देखिए 52 जा 100 आ गया ना आपका 2%, दोनों सेम हो गए। तो यही रूल्स होता है कि अगर आप परसेंट से नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/100 करिएगा, ठीक है। और नंबर को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 का इंटू करिएगा। अब बात करते हैं इसके कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। परसेंटेज, द वर्ड परसेंटेज मीन बाय 100 और आउट ऑफ 100। क्लियर? द वर्ड परसेंटेज, परसेंटेज का मीन्स क्या है? पर 100। अभी हमने आपसे बताया पर 100। सिंबल का मीन्स क्या था? अपॉन 100। तो पर 100 मीन्स होता है ऑब्लिक 100। ये जो बना हुआ है सिंबल, ये परसेंटेज, ये अपॉन, ठीक है, पर 100 और आउट ऑफ 100 यानी टोटल 100। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उत्कर्ष गॉट 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब देखिए, उत्कर्ष को छोड़िए, मान लीजिए आप 100 मार्क्स में 95 मार्क्स गेटिंग किए, ठीक है, प्राप्त किए, ठीक है। तो इट मीन्स ही गॉट 95%। कैसे? चलिए प्रूव करते हैं कि 95% कैसे। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम पे या मैथ में 95 मार्क्स पाए, आउट ऑफ कितना है? 100। तो आउट ऑफ मतलब टोटल नीचे रहेगा, लेकिन ये मत समझिएगा ये परसेंटेज का नहीं। आप 100 मार्क्स में 95 मार्क्स पाए, ठीक है, यही परसेंट निकालने का फार्मूला। अब ये बताइए कौन से फॉर्म पे है? एक फ्रैक्शन फॉर्म पे है ना, नंबर फॉर्म पे है ना। और नंबर से अगर परसेंट में चेंज करना तो क्या करते हैं? 100 का इंटू कर दीजिए। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या सेफ हुआ? 95। इसे परसेंट के सिंबल में बना दीजिए। तो देखिए आपका वही लिखा हुआ है। दस 95% मीन्स 95 आउट ऑफ 100। सो परसेंटेज इज द न्यूमरेटर, percentage is the numerator of fraction with the denominator 100. कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 20%, परसेंट का मीन्स क्या होता है? सिंबल का अपॉन 100, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि परसेंटेज जैसे 2% है तो 2 इंटू 1/1 है, हमने साइड में कर दिया है फुल प्रैक्टिकल, और ये अपॉन के नीचे ही कर दिया है, ठीक है, 100। तो यानी परसेंटेज का मीन्स क्या होता है? अपॉन 100। और 20 अपनी जगह पे है न्यूमरेटर पे। 75%, 75 ऊपर ही है न्यूमरेटर पे, और ये सिंबल का मतलब है इंटू 100, 1/100।
अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। अब देखिए ये क्या था, कन्वर्टिंग अ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। अगर आप कन्वर्ट करते हैं परसेंट से फ्रैक्शन पे या नंबर पे, तो परसेंट को नंबर में अगर चेंज करते हैं तो याद रखिएगा परसेंट से परसेंट टू चेंज परसेंट टू नंबर, देन डिवाइड बाई 100, देन डिवाइडिंग बाय 100। तो आपको किससे डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। किसमें, जब परसेंट से नंबर पे चेंज करना है। नंबर आर फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन भी कर लीजिएगा, ये आपके लिए ट्रिक हो जाएगा। और अगर आप चेंज कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड, अगर आप फ्रैक्शन को फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अगर आप फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन मल्टीप्लाइंग बाय 100। ये बात याद रखिएगा। देखिए फ्रैक्शन यानी नंबर, ये देखिए नंबर है, नंबर को हम परसेंट में चेंज कर रहे हैं तो 100 का इंटू, और परसेंट को नंबर से चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड 100। डिवाइड क्यों, क्योंकि परसेंट का मीन्स ही होता है अपॉन 100। नाउ थर्ड, कन्वर्टिंग अ परसेंट इन द रेशियो। ये कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है, ये कोई मतलब कोई स्टेप नहीं है, ये सब यही है जो हमने फर्स्ट और सेकंड आपको बताया, वही है आपका रेशियो। कैसे, मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है, हमको रेशियो नहीं पढ़ना है, इसके इसी पे ही रेशियो पढ़ना है, ठीक है। तो परसेंटेज में तो रेशियो होगा नहीं, ये तो श्योर है कि इसमें कभी नहीं होगा रेशियो, इसमें भी कभी नहीं होगा। हमने यहाँ फाइंड किया, देखिए 2% का हमने क्या फाइंड किया, 1/50। देखिए 2% का हमने क्या फाइंड किया, 1/50। तो 1/50 को रेशियो में कर दीजिए ना, यही तो है रेशियो, दूसरा कोई नहीं होता, वही है। जो आप आंसर प्राप्त करेंगे ये इसमें परसेंट टू नंबर या फ्रैक्शन, अगर परसेंट से फ्रैक्शन आप प्राप्त करते हैं तो श्योर है कुछ अपॉन पे ही आएगा। देखिए जैसे ये आया, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5% है, ठीक है, कन्वर्ट इन द रेशियो, कन्वर्ट इन रेशियो। रेशियो कैसा होता है, जो दो ऐसे होते हैं उसे रेशियो बोलते हैं, ठीक है। लाइक दैट x रेशियो y, ओके। तो 5% को कन्वर्ट करते हैं, हमने आपसे क्या बताया था कि ये सिंबल का मीन्स होता है 1/100। चलिए कट करिए, 5 2 जा 10, ये 0 आ गया, तो रिजल्ट क्या हुआ, 1/2। अब 1/2 को कन्वर्ट करिए रेशियो में, तो 1/20, ये आपका फाइनल आंसर। और रेशियो का मीन्स ही होता है कि उसे उतने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी 20 आपका टोटल पार्ट है, 1 आपका रेशियो है। मतलब कहने का मीन्स है कि 20 बॉक्स है, मान लीजिए, सपोज मान लीजिएगा ये 20 बॉक्स है, इसमें एक सैडेड है, तो आप इसे कैसे राइट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म पे, 1/20 करते हैं ना। हाँ, तो यही है इसका रेशियो। जैसे ये आपका पिक्चर से हो गया और ये आपका मतलब नंबर फॉर्म पे। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्टिंग अ रेशियो इनटू परसेंटेज, फिर वही बात आ गई भाई, कन्वर्ट फ्रैक्शन इन द परसेंटेज, वही तो है। तो ध्यान से देखिएगा 1/4 है, तो जैसे यहीं पे ही देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया 5% का, 1/20। अब 1/20 अगर हमें ये गिवन है कि इसे कन्वर्ट करिए परसेंटेज पे, तो आप क्या करेंगे 1/20 को, 1/20 का मीन्स क्या हुआ, 1/20। 1/20 का परसेंट में चेंज करिए, तो हमने आपसे क्या बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 जा 100, आ गया ना 5%। फिर से तो वही यहाँ पे आपको दिया है 1/4। तो 1/4 को आप क्या करेंगे, 1 न्यूमरेटर पे हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में, और 1/4 इंटू 100। सिंपल, 4 से कट कर दीजिए, 4 25 जा 100, ये आपका 25 आ गया। ऐसे ही 3 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, इंटू 100। 4 2 जा 8, हम यहाँ पे बता भी दे रहे हैं, आप नोट करते चलिएगा हम क्या बोल रहे हैं। 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, जैसे ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे 2 है सेव, अब यहाँ 25 है, यहाँ 3 है, तो कैंसिल तो होगा नहीं,
तो 25 3 जा 75 और 2 आपका यहीं पे है, और 2 को आप डिवाइड करेंगे 37.5%। चलिए, कन्वर्ट अ परसेंट इनटू डेसिमल। अरे ये तो कहने वाली बात हो गई ना कि कन्वर्ट अ परसेंट इनटू डेसिमल। भाई हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ जैसे ये है, डिवाइड नहीं हो रहा तो डेसिमल फॉर्म पे आ गया, जो डिवाइड नहीं होंगे उसे डेसिमल में कर दीजिए, सिंपल। जैसे 36%, अब श्योर है कि ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको बेस्ट टूल्स बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कैंसिल नहीं होते, ठीक है, परसेंटेज पे। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लीजिए 27। अब 27% को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन पे, तो क्या करेंगे, 27 इंटू 1/100। अब भाई ये कैंसिल नहीं होगा ना, तो नहीं होगा तो हम इसे इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, ये हो गया कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर आप इसका डिवाइड कर दीजिए तो देखिए बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी डिवाइड नहीं आता, तो इसमें एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, हर एक नंबर के, चाहे कोई भी नंबर हो, जितने भी यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, इस पूरे पेज में जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, या इस पूरे पेज में, मतलब कहने का मीन्स मैथमेटिक्स की जो दुनिया है उसमें जितने भी आपको नंबर्स दिखते हैं, और कहीं अगर उस नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ये मत समझिएगा कि उसमें डेसिमल नहीं होता है। हर एक नंबर में अगर आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है तो उसके लास्ट में डेसिमल होता है, हर एक नंबर में। 100 है, 100 की बैक साइड है, सभी नंबर्स के लास्ट पे डेसिमल होता है, ये बात याद रखिएगा। ये हम आपको दिखा भी दे रहे हैं राइट करके, ये सब नंबर्स के लास्ट पे डेसिमल होता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2, तो डिवाइड में ये 2 ज़ीरो यानी 2, ये डेसिमल को जंप करा दीजिए, 1 2, और यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए, यानी 0.27, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको हम प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं। 36 ये 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन मत करिएगा क्योंकि 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। यही बच्चे बहुत से स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते और कट कर देते हैं, 218 जा 250 जा, और फिर उसके बाद परेशान रहते हैं सर अब किससे कट करें, फिर डिवाइड करने लग जाते हैं। इसलिए 100 को रहने दीजिए, 100 को तभी कैंसिल करिए जब वो पूरी तरह से कैंसिल हो। नहीं बताइए इससे ज़्यादा आसान डिवाइड कैसे हो सकता है, इससे आसान डिवाइड हो सकता है अगर डेसिमल करना हो तो, नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे मिल जाए कि 30/100, ठीक है, ये 32/100, तो ये 2 से कैंसिल होगा, लेकिन हम क्यों करें, अगर हम कैंसिल करेंगे तो हम डेसिमल प्राप्त करने में थोड़ा सा टफ होगा, और अगर हम इसे नहीं कैंसिल करें तो देखिए 32 के लास्ट में डेसिमल है, 2 जंप करा दीजिए, कितना आसान है। सिर्फ हमने कितना टेक किया समय, माय ओनली 5 या 3 सेकेंड। लेकिन अगर हम इसे कट कर दें 32/100 को, 216 जा 250, अब कट करिए तो टफ हो गया कि 50 यहाँ हुआ 16 यहाँ हुआ, सर 0 पॉइंट करके कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम आप टेकिंग कर रहे हैं। इसलिए आप अगर 100 कैंसिल हो रहा हो कभी भी किसी भी चैप्टर में, तो उसे तभी कैंसिल करिएगा डिनोमिनेटर से जब वो पूरी तरह से ही कैंसिल हो। अब यहाँ पे देखिए कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप ये दिया 0.75, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको और फुल डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे 0.75 है, 0.75 को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने रूल्स क्या बताया था, 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई देखिए इनटू ये भी बहुत आसान है, जब डिवाइड करते हैं तो लेफ़्ट साइड जंप करता है क्या, डेसिमल, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड जंप करता है। तो याद रखिएगा अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका लेफ़्ट से राइट साइड की ओर जाता है, किसमें, मल्टीप्लाई में, ये नोट रखिएगा। और अगर आप डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड तो किस साइड जंप कर रहा है वो, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर जंप करता है डेसिमल, इसे नोट रखिएगा।
ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो ये आपका पॉइंट इस साइड जंप करेगा। जैसे देखिए लेफ्ट साइड जा रहा है, ये राइट साइड जाएगा, 1 2, और ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75, ये पॉइंट आ गया। और हमने आपसे क्या बताया था कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, यानी एक 75 ही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। किस में हम कन्वर्ट कर रहे थे, परसेंटेज पे। फिर भी जैसे आप, और इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 0.75। देखिए इसे हम अपॉन में बदल सकते हैं। जैसे ये है, देखिए 27/100। जब हमने डिवाइड किया तब नहीं बैक साइड गया। तो देखिए बैक्स, और ये एग्जैक्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो कितने डेसिमल के बाद है, 2 डेसिमल। तो क्या हम इसे 75/100 कर सकते हैं, कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म पे। कैसे, फिर से डिवाइड करिए। तो इसके पास कितने ज़ीरो हैं, 2। हमने आपसे क्या बताया था कि डिवाइड में राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। ये राइट मान लीजिए पॉइंट है, तो ये लेफ्ट की ओर जाएगा इधर। तो देखिए वही है ना नंबर, यहाँ ज़ीरो। और इनटू किसका करना है, 100। तो ये ज़्यादा आसान है उससे भी। 100 से 100 कैंसिल, 75 आंसर। ये भी एक रूल्स है। और ये सभी एक्सरसाइज पे आपको मिलेंगे। फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है, जैसे हम कोई बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है 75%, यही है 12 75%। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में एक बॉक्स आया स्वीट का। किसका, स्वीट का। ये स्वीट का एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है, मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको मतलब एक लार्ज में दिख रहा है बॉक्स, और ये किस फॉर्म पे है, क्यूबॉइड फॉर्म पे। ठीक है, अब इस बॉक्स में स्वीट हैं, मान लीजिए कितने पीस हैं, जितने भी पीस हों डजेंट मैटर, ये पीस रखे हुए हैं। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि ये आपके पेरेंट्स बोलते हैं, फादर बोलते हैं कि स्वीट मत खाना, लेकिन आप जा के मतलब एकदम छिप छिप के इसका 75% आपने क्या कर लिया, खा लिया। और स्वीट कितने थे, 12। कितने थे, 12। और 12 का आपने 75% क्या कर लिए, खा लिए। तो चेक करते हैं आप भाई कितने पीस खाए हैं। 75% है ना, तो 12 स्वीट है, तो 12 को रहने दीजिए। 75 का मीन्स वो खुद अपने आप ऑलरेडी आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है। देखिए डिवाइड सिंबल क्या है, डेसिमल। डेसिमल का मीन्स 1/100। अब आप कट कर लीजिए यहाँ। ठीक है, तो देखिए 4 3 जा 12, 4 25 जा 100। ठीक, 25 3 जा 75, और 3 3 जा 9। आपने 12 पीस में, 12 स्वीट्स में 9 स्वीट्स चट कर गए हैं। सिंपल। सो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट को देखते हैं। इन क्लास 8 ऑफ हाई स्कूल गर्ल्स आर 60% ऑफ टोटल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए अब वर्ड में आ गया। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं नहीं पता। ठीक है, पता है नहीं पता, क्योंकि बताया नहीं गया। लेकिन ये बताया गया कि उसमें 60% गर्ल्स हैं। ठीक है, इफ़ देयर आर 18 गर्ल्स इन क्लास। सिंपल। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आल्सो। ठीक है, कितने गर्ल्स हैं, 18। कितने गर्ल्स हैं, 18। इतना समझ में आ गया। कितने स्वीट थे, 12। स्वीट कितने थे, 12। खाया आपने कितना, 75। कितने गर्ल्स हैं, 18। कितने परसेंट है, 60। दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है ना। तो इसे स्वीट ही बना लें क्या, 18 स्वीट 60%। 18 स्वीट 60%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60% टोटल। तो टोटल हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स। भाई टोटल नहीं है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ स्वीट टोटल थे। ठीक है, टोटल थे। अब हम यहाँ पे क्या कर लिए, उसे
x कर लिए। तो लेट द स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट x। अब x का 60%, देखिए 12 स्वीट थे इस बॉक्स में, तो आपने 75% क्या कर लिए, खा लिए। अब यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, x हैं। x में 60% क्या है, गर्ल्स हैं। और बता दिया गया कि इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका जैसे यहाँ 9 स्वीट आपने यूज़ कर लिया, गेटिंग कर लिया, वैसे ही यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं, 18। मतलब टोटल का 60% 18 है भाई, टोटल का 16% 18 है। सो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x इंटू 60/100 इक्वल टू 18। अगर जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 जा 2, 5 जा 5, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये 5 18 के पास हो जाएगा और 3 डाउन साइड, 3 6 जा 18, x इक्वल टू 6 5 जा 30। यानी आप उस 8 क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। अब अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स का तो ऑलरेडी पता है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 30 माइनस 18। भाई 18 गर्ल्स हैं ना, तो कितने हो गए आपके 12। 0 माइनस 8 2, 2 माइनस 1 1। ये आपके बॉयज़ के काउंटिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। यानी कितने स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल नहीं है आपके पास तो उसमें आप x करेंगे और उसी का परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स गुड मैथमेटिक्स। तो क्या आपके पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 25। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, 25। तो 25 का आप 72 निकाल दीजिए ना। ये गुड मैथमेटिक्स में है, मतलब मैथ में अच्छे हैं, इन्हें मैथ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, वो कितने परसेंटेज हैं, 72%। कितने में, आउट ऑफ 25। तो रिज़ल्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि कितने बच्चे हैं भाई, बहुत होशियार है, उनको बहुत पसंद है। तो 25 इंटू 72% को चेंज कर दीजिए 100 में, तो 25 4 जा 100 सिंपल, और 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर, 4 8 जा 32। यानी 25 में 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो कितने ऐसे हैं जो बोलते हैं आई हेट मैथमेटिक्स। सो जो नहीं पसंद करते, नॉट गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, या मैथ से भागते हैं पढ़ने से। तो 25 माइनस 18, 8 7 15, और ये आपका 7 स्टूडेंट। ओके, नाउ एग्जाम्पल थर्ड। ये आपको फार्मूले दिए गए हैं, लेकिन हम फार्मूला ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या किए हैं, ये आपको बताया गया था बॉक्स कि आप जिसका भी निकालते हैं उस पार्ट्स को ऊपर कर दीजिए, टोटल नीचे कर दीजिए, अगर परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटू 100। वही रूल्स है। वन क्वांटिटी, अभी हमने बॉक्स आपको दिखाया, वन साइडेड पार्ट लिख सकते हैं, अदर क्वांटिटी, ठीक है, इंटू 100। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं, शायद ये कंपेयर का है, एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंट ऑफ अदर क्वांटिटी। अच्छा, दोनों का, ठीक है, अलग अलग का, उसका परसेंट हमें देना है। तो इसमें एग्जांपल थर्ड देखते हैं। जैसे 150 ग्राम है एज अ परसेंट ऑफ 6 kg। तो एक बात याद रखिएगा कि जब तक दोनों सेम ना हो तो हम कोई भी परसेंटेज हो चाहे कोई भी हम एक्सरसाइज करें नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप मेंसुरेशन भी पढ़ते होंगे, अगर मीटर सेंटीमीटर आ जाता है तो हम पहले उसे कन्वर्ट करते हैं ना, फिर सॉल्व करते हैं, दोनों के एक बनाते हैं, तभी तो हम कंपेयर के साथ उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम 150 ग्राम है यहाँ 6 kg, तो 6 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम। तो इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में, तो ये 6000 ग्राम हो जाएगा। देखिए 6000 ग्राम हो गया। अब आप इसे कर लीजिए,
तो वन क्वांटिटी जो पहले है उसे आप यहाँ पे कर लीजिए, मान लीजिए 150 है और आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं 6000 ग्राम में, 6000 ग्राम यहाँ कर लीजिए, ये भी आपका ग्राम है। अब बताइए कौन से फॉर्म पे है, सिर्फ इतना बस बता दीजिए। ये आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ना, तो फ्रैक्शन को परसेंट पे ही आप चेंज कर सकते हैं, तो इंटू 100, तो इसमें इंटू 100 कर लीजिए, सिंपल। ये आप 2 0 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी 5.2 परसेंटेज, सॉरी क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपका आंसर है, ये आपका 5.2 और डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। इसी तरह देखिए रुपीज़ को पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी बचते हैं या नहीं करते, डरते भी हैं कि सर डेसिमल आएगा इसलिए ना करेंगे, ये आसान होगा। देखिए हम भी इसको यूज़ किए तो आसान के लिए किए, आप चाहें तो इसे भी केजी में बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी वे पे करें, कर सकते हैं। आंसर आपका 100% यही आएगा, ठीक है। जैसे 20 पैसे है तो 20 पैसे को हम क्या कर सकते हैं 0.20, ये आपका रुपीज़ बन गया। और ये क्या है 4 रुपीज़, ये आपका 4 रुपीज़ है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। चलिए करते हैं, ठीक है, करते हैं इसे 0.20 अपॉन 4, ये डाउन साइड आ जाएगा, इंटू 100, 425 जा 100 होगा ना। अब 0 पॉइंट यहाँ 20 है, इसे कन्वर्ट करते हैं अपॉन फॉर्म पे, अपॉन हमने 100 कर दिया, इंटू 25, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, 5% आना चाहिए। ये देखिए 5%, इसने किस में कन्वर्ट किया, पैसे में, हमने अभी आपको रुपीज़ में दिखा दिया, तो समझ में आ गई बात। जैसे 36 सेकेंड, अब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 में 8 का इंटू कर दीजिए, 68 6 जा 48, 480 सेकेंड, ये आपका हुआ 480 सेकेंड। अब आप कन्वर्ट कर लीजिए 36 अपॉन 480 इंटू 100, आपसे आ जाना चाहिए, इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट है फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ये बहुत इजी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ये आपका फार्मूला है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज आपको हम इसे प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं बेस्ट फार्मूले के तौर पर, और आप याद रखिएगा इससे ज़्यादा यूज़ लाइफ में कभी नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा यूजेबल फार्मूला है। कैसे, मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, कहाँ गए मार्केट में आपने एक जीन्स लिया, ठीक है, 1 जीन लिए, जीन्स जिसको बोलते हैं, लेकिन जीन्स जब ज़्यादा हो जाए तब जीन, ठीक है। आपने एक जीन्स लिया, चलिए 80 लगा देते हैं भाई, 2 लिए, जितने भी लिए, कितने का था 2000। गौर समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, कितने के लिए आपने 2 जीन्स लिए, कितने का 2000। अब वहाँ बार्गेनिंग करेंगे ना, बार्गेनिंग मतलब होता है वार्तालाप, बोलते हैं भैया नहीं मैं इतना दे पाऊँगा, डिस्काउंट दीजिए। तो जो शॉपकीपर है वो आपको बोलता है भाई मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है, 10% लेस कर लीजिए, एक ही बात है, लेस बोलिए डिस्काउंट बोलिए, दोनों एक ही नाम है, बस सिचुएशन के अनुसार लगते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। तो आपको मालूम होता है क्या कि उसने जो बोला क्या वो सही है, क्या आपने कभी चेक किया? आप चेक क्यों नहीं करते हैं, आप भी चेक करिए ना कि क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो आपको एक रूल्स देते हैं, आप जल्द से जल्द भी बता पाएंगे, ठीक है, चुटकियों में बता सकते हैं। तो आप क्या करिए, ये हुआ शॉपकीपर के थ्रू पे सेलिंग प्राइस, भाई वो सेल कर रहा है ना, आपको बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हुआ। आप कॉस्ट प्राइस कितने का था उसमें, MRP जीन्स का 2000 रुपीज़, ठीक है, इनटू आप क्या करेंगे 1, अगर वो लेस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर लेस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर प्लस करके, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपका मोबाइल जो है 10,000 का, आप किसी को सेलिंग कर रहे हैं प्रॉफिट में, किस में कर रहे हैं, प्रॉफिट में, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में आप यहाँ प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, इतना बस ध्यान दीजिएगा। लेस करेंगे डिस्काउंट करेंगे तो माइनस होगा, प्लस प्रॉफिट करेंगे या गेन करेंगे तो दोनों कंडीशन पे यहाँ पे प्लस होगा।
और यहाँ पे लेस कर रहे हो तो लेस कर लीजिए अपॉन 100, एक ही बार में ये आंसर देगा। देखिए कास्ट प्राइस कितना था 2001, कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है हमें शॉपकीपर 10% अपॉन 100। ये जो अपॉन 100 है वो सिंबल का ही है, अगर आप सोचें तो ये अपॉन 100 नहीं है, ठीक है, सिंबल का 100 है वो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप एलसीएम से बचना चाहते हैं, सर यहाँ पे एलसीएम मैं नहीं करना चाहता, आप ये बोल रहे हैं, तो अगर आप लेस करते हैं तो 100 से उसे लेस कर दीजिए तो 90 आ गया। अब यहाँ डायरेक्ट आप 90 अपॉन 100 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे +10 होता, मान लीजिए यहाँ प्लस का साइन होता, प्रॉफिट 10% प्रॉफिट होता, तो आप 100 में 10 को ऐड कर दीजिए और डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। और एलसीएम भी करेंगे, देखिए 90 अपॉन 100 ही आएगा, करके देख लीजिए। 100 एलसीएम हुआ, 100 यहाँ हो जाएगा, -10 चेक कर लीजिए, यही है कि नहीं। 100 - 10 90, 90 अपॉन 100। चलिए कट करते हैं, ये 2 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18 और ये 1 0, ये 1 0, 2 0 हो गया, यानी कितना है 1800। यानी वो आपको जीन्स कितने का दे रहा है 10% लेस करके 1800। इसलिए आइंदा अब आप मार्केट जाएंगे तो खुद करिएगा, ठीक है, शॉपकीपर से मत पूछिएगा वो कितना करता है, एक बार और आपने चेक करिएगा। अब आप बोलेंगे सर क्या मैं फार्मूला वहाँ अप्लाई करूँ 1 घंटे, तब मैं उसको आंसर दूँ, तब मैं चेक करूँ, उससे अच्छा कि मैं ना करूँ। तो चलिए आपको एक ट्रिक भी देते हैं, जल्द से जल्द आप पता कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा ना। ये जीन्स कितने का था 2000। अब आप कैलकुलेट मोबाइल निकालिएगा, कैलकुलेटर निकालिएगा, 2000 लिख लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है। वो कितने % डिस्काउंट दे रहा है 10, तो आप क्या करिएगा तुरंत 100 से, अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है 100 से तुरंत माइनस करिएगा, इतना तो कर सकते हैं ना। क्या करना है आपको 2000 लिखना है, जितना भी रेट होगा। मान लीजिए आपने कोई अपने लिए कपड़े खरीदा, वो 4000 का है, 6000 का है, 10,000 का है या 1000 का है, उसको आप कैलकुलेटर पे लिखिएगा, टाइप करिएगा, इनटू शॉपकीपर जितना भी डिस्काउंट दे, 10% अगर डिस्काउंट दे रहा तो तुरंत 100 से माइनस कर दीजिएगा 10 को, कितना आ जाएगा 90। अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 100 - 20 कितना आ गया 80। कितना % डिस्काउंट कर दें 80 कर दें, नहीं चलिए हमें तो चेक करना है ना, तो 10% डिस्काउंट करेंगे कितना आएगा 90। आप 90 कर लीजिएगा, तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, इतना तो कर सकते हैं ना। तो 2000 × 90 करिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, इतना कर सकते हैं कैलकुलेटर में, देखिएगा यही आंसर आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, 9 2 ज़ा 18, 1 0 1 0, क्लियर। तो आप शॉप में जब भी जाइएगा ये करिएगा। तो हमने आपको फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखिए न्यू क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस इंक्रीज, अगर आप जैसे मान लीजिए एमआरपी है, उसमें इंक्रीज किए 10% प्रॉफिट, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, देखिए यहाँ प्लस साइन है ना, वही करना है, ठीक है। और अगर आपका डिक्रीज़ है, लेस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज, तो डिक्रीज में आप कौन सा साइन लगाएंगे माइनस, यही आपको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 5, आई होप अब आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए सभी में प्लस है, ठीक है।